नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज तेजस्वी का बीजेपी वाला दांव बात इसकी करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजों में जीत का एक फैक्टर कॉमन था, महिला सम्मान राशि। यह ऐसा फॉर्मूला बनकर उभरा जिसने हार को जीत और जीत को हार में बदल डाला। महिला वोटर्स का झुकाव जिस पार्टी की ओर रहा, उस पार्टी का दामन महिलाओं ने अपने वोटों से भर दिया। अब यही दांव बिहार में चले जाने की तैयारी है, जहां इस साल नवंबर में चुनाव होगा। लेकिन अभी इस वादे के पोस्टर्स अभी से गांव गांव चिपकाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव इस रेस में सबसे आगे निकलना चाहते हैं ताकि राजद का वादा महिला वोटर्स के दिलो दिमाग पर छप जाए। हालांकि बिहार वो राज्य है जहां एक अरसे से महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार के साथ अडिग रहा है। लेकिन इस बार क्या ऐसे किसी भी वादे से कुर्सी कुमार के नाम से पहचाने जाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार पाना संभव होगा? देखिए 2025 का बिहार चुनाव, तेजस्वी का बीजेपी वाला दांव। कि माई बहन मान योजना महिला लोग के 2500 रुपया हर महीना देवे के। हम लोग दाम पूरा लाएंगे, गरीबी खत्म हो के चाहिए नू। कब तक ले झेलेगा लोग? हर चीज महंगा हो गया, इसीलिए हम लोग आए हैं ताकि आप लोगों का वृद्धा पेंशन 400 से 1500 रुपया हो जाए। हमनी के सरकार झारखंड में वहाँ 2500 मिला था, तो बिहारों को मिलने के चाहिए ना। तेजस्वी यादव जी को मालूम है कि उन्हें सरकार में आना नहीं है, तो कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी किए जा रहे हैं। बिहार की जनता समझती है कि इन लोगों ने हमेशा बिहार को लूटा है। ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं देना है। बीजेपी का जो फॉर्मूला दिल्ली में हिट रहा, भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी का जो फॉर्मूला हरियाणा में फिट हुआ, प्रचंड जीत का जो श्रेय है नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। जिस समीकरण से बीजेपी ने महाराष्ट्र जीत लिया, हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। जिस प्लान से झारखंड में इंडिया ब्लॉक जीत गया। मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं है? खुश है या नहीं है? तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में पीआईएल करने का। महिला सशक्तिकरण पर हम काम कर रहे हैं। अब उसी फॉर्मूले के साथ बिहार चुनाव में उतरेंगे लालू के लाल तेजस्वी यादव। देश में बीते साल लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें एनडीए बाजी मार गई। इसके बाद देश के अलग अलग कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बहनों को भी मैं देवी ही मानता हूँ। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां तो है। इनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी का फॉर्मूला हिट रहा, जिसकी बदौलत बीजेपी बाजी मार गई, तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक को बम्पर जीत मिली। ये फॉर्मूला महिला वोटर्स को साधने का रहा, साथ ही मुफ्त की योजनाओं का सीधा लाभ मिला। अब इस फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ समय से तेजस्वी यादव महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे।
तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे आरजेडी की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए खजाना खोल देंगे। अलग अलग जगह तेजस्वी यादव के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का जिक्र कर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितने कामयाब होंगे ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी जी को लग रहा है कि महिला वोटरों को साधे बिना जो केवल माई समीकरण का वोट है, इसके बूते हम चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो नैरेटिव बनाने की कोशिश तो की जा रही है। देखते हैं क्या एनडीए भी उसी पिच पर खेलेगी। अगर तेजस्वी यादव महिलाओं को साधने में कामयाब हो गए तो उनके लिए बिहार में सत्ता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मौजूदा समय में वोटर्स की कुल संख्या 7 करोड़ 80 लाख है। इनमें पुरुष मतदाता 4 करोड़ 2 लाख जबकि महिला वोटर 3 करोड़ 72 लाख हैं। यही वजह है कि महिला वोटर्स को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने महिलाओं को सरकार बनने पर 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है। बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। महिलाएं सत्ता की सीढ़ी बन सकती। इसी तरह की योजनाओं की घोषणा बीजेपी ने दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की थी। इन राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी, जबकि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया। इसके अलावा दिल्ली में महिला समृद्धि योजना और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की घोषणा की थी। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में बीजेपी की राह को अपनाना चाहते हैं। जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को सम्मान देने का वादा किया और वो वादा सभी राज्यों में हिट भी रहा, बिहार में भी अगर महिलाओं ने साथ दिया तो निश्चित रूप से पासा पलट सकता है। इसीलिए तेजस्वी यादव उन्हीं वादों के सहारे बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने की कोशिश में जुट गए हैं। अब इसी तरह की योजना का तेजस्वी यादव ने ऐलान किया। ऐसा करके तेजस्वी ने राज्य विधानसभा चुनावों से करीब 10 महीने पहले आरजेडी और महागठबंधन सहयोगियों को चुनावी मोड में डाल दिया। हालांकि इस पर बिहार, बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है। दूसरे राज्यों को देखकर, उनकी नकल करके ये अगर अलग अलग बहुआयामी योजनाओं का ढकोसला जनता को देना चाहते हैं तो बिहार की जनता कभी इनके ऐसे फलसफे में नहीं फंसने वाली है। और बिहार की जनता को आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं। वो आपके माता पिता के राज्य को और 1.5 साल आपकी सरकार के झूठ के पुलिंदों को भी देख चुकी है। तेजस्वी यादव महिलाओं को साधने के अभियान में किस शिद्दत से काम कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें 28 दिसंबर की हैं, जिसमें तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के गांव-गांव जाकर माई बहन मान योजना का स्टिकर चिपका रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाते दिख रहे हैं। चुनावी घोषणाओं में तेजस्वी यादव बाजी मार गए हैं, लेकिन चुनाव में बाजी मारना अभी दूर की बात है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।